हेलो स्टूडेंट, कल गणतंत्र दिवस 15 अगस्त होने के कारण, स्वतंत्रता दिवस होने के कारण कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक, 2-3 बजे तक अपलोड कर देंगे। तो अभी तक के जो वीडियोज में हमने पढ़ा था कि जो अमीबा होता है वो किस प्रकार का बिहेवियर या बर्ताव दर्शाता है। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। ठीक, तो अमीबा में 4 प्रकार का प्रजनन होता है। ये हमने पहले ही बता दिया था कि अमीबा की बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक, तो हर प्रजाति में अलग अलग प्रकार से प्रजनन होता है। ठीक, तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो अमीबा में 4 प्रकार से प्रजनन होता है। ठीक, तो नंबर 1 है द्विविभाजन। द्विविभाजन एक प्रजनन की एक सिंपल और साधारण विधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो अमीबा होता है वो पूरा उसका कोश का द्रव मतलब 2 खंडों में बट जाता है। जैसे ये कोई अमीबा है, ठीक, बीच में एक वलय उत्पन्न होता है इधर, जिससे दबाव पड़ता है और खांच टाइप की बन जाती है ये। ठीक, धीरे धीरे ये दोनों बीच से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल विधि होती है अमीबा में प्रजनन की। लेकिन देखो, अमीबा में जो कोशिका 2 भागों में जब टूटती है, ठीक, तो जो अमीबा का कोशिका द्रव होता है वो भी साथ साथ टूट जाता है। लेकिन जो इंसानी कोशिकाएं होती हैं उनमें जो विभाजन होता है, जैसे समसूत्री विभाजन, कुछ अमीबा में ये समसूत्री विभाजन होता है, इसमें कोशिका तो टूटती है लेकिन इसका पूरा जो कोशिका द्रव होता है ये भी अलग हो जाता है। लेकिन इंसान की शरीर की कोशिका में अगर समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें ये कोशिकाएं नहीं टूटती हैं, मतलब अंदर ही कोशिका का विभाजन होता है, पूरा जो शरीर होता है उसका विभाजन नहीं होता। लेकिन जो अमीबा होता है कोशिका के साथ साथ पूरे शरीर का भी विभाजन होता है। मतलब द्विविभाजन का मतलब होता है 2 टुकड़ों में बट जाना अलग अलग। ठीक, तो ये होता है द्विविभाजन। तो इसमें लिखो, यह प्रजनन की सामान्य और सबसे सरल विधि होती है। यह प्रजनन की सामान्य और सबसे सरल विधि होती है। इसमें पूरा अमीबा एक सामान्य कोशिका की भांति समसूत्रण द्वारा या समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति अमीबी में बट जाता है। 2 संतति अमीबी में बट जाता है। अनुकूल वातावरण में अमीबा तीव्र गति से वृद्धि करता है। अनुकूल वातावरण में अमीबा तीव्र गति से वृद्धि करता है और द्विविभाजन द्वारा जनन करता रहता है। ठीक, नीचे वाली लाइन से लिखो, द्विविभाजन में वह प्रावस्थाएं आती हैं
द्विविभाजन में वह प्रावस्थाएं आती हैं जो सामान्य कोशिका की माइटोसिस अवस्था में आती हैं, माइटोसिस अवस्था में आती हैं, परंतु अमीबा में इसके साथ साथ शरीर की आकृति भी बदलती है, परंतु अमीबा में इसके साथ साथ शरीर की आकृति भी बदलती है। ठीक, देखो अमीबा के जनन में या विभाजन में वही प्रावस्थाएं आती हैं जो एक सामान्य कोशिका विभाजन में प्रावस्थाएं आती हैं। ठीक, सामान्य कोशिका के विभाजन में माइटोसिस में जैसी प्रावस्थाएं होती हैं वैसे ही प्रावस्थाएं अमीबा में आती हैं, लेकिन जो सामान्य कोशिका होती है उसमें कोशिका के लिए का विभाजन होता है। जैसे इंसानों में अगर किसी कोशिका में विभाजन होता है तो उस कोशिका के लिए में होता है, पूरे शरीर में नहीं होता। लेकिन अमीबा में अगर कोशिका में विभाजन होता है तो उसका पूरे शरीर में भी विभाजन होता है, यही अंतर होता है। जैसे इंसान की किसी कोशिका में माइटोसिस हुआ मतलब विभाजन हुआ तो इंसान के शरीर में नहीं होता है, वो कोशिका तक ही सीमित रहता है, लेकिन अमीबा में कोशिका में वो शरीर में भी विभाजन हो जाता है। ठीक, तो ये है पहली अवस्था द्विविभाजन की। अब दूसरी अवस्था बीजाणुक जनन। बीजाणुक जनन ठीक, तो देखो इस अवस्था में क्या होता है, जैसे ये कोई अमीबा है, बीच में है केंद्रक, तो इसकी केंद्रक कला क्या होती है, टूट जाती है। केंद्रक कला जब टूट जाती है तो नहीं, जब केंद्रक कला टूट जाती है, ठीक, तो क्रोमेटिन के कण पूरे कोशिका द्रव में फैल जाते हैं ऐसे, और धीरे धीरे ये क्रोमेटिन के कण अपने चारों ओर एक केंद्रक कला का निर्माण कर लेते हैं ऐसे। इस प्रकार लगभग 200 अमीबी का जन्म होता है और धीरे धीरे ये कोशिका द्रव जो प्लाज्मा लेमा है ये फट जाती है और ये सब बाहर निकल आती हैं। जो मेन वो अमीबा होता है या जो जनक होता है वो धीरे धीरे सड़कर अलग हो जाता है और इस प्रकार लगभग 200 अमीबी का जन्म होता है। ठीक, तो ये होता है बीजाणुक जनन। अब इसमें लिखो अमीबा की कुछ जातियां इस विधि से जनन करती हैं। अमीबा की कुछ जातियां इस विधि से जनन करती हैं। इसमें केंद्रक कला टूट जाती है, इसमें केंद्रक कला टूट जाती है और क्रोमेटिन कण और क्रोमेटिन कण और क्रोमेटिन कण कोशिका द्रव में मुक्त, कोशिका द्रव में मुक्त होकर 2-2 या 3-3 के समूह में बिखर जाते हैं।
दो दो या तीन तीन के समूह में बिखर जाते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक समूह के चारों ओर एक केंद्रक कला बन जाती है, इस प्रकार जनक अमीबा में लगभग 200 छोटी छोटी संतति अमीबी बन जाती हैं। 200 छोटी छोटी संतति अमीबी बन जाती हैं। ठीक, तो इसका जो चित्र है वो इसके नीचे इसका चित्र भी बना लेना। तीसरा है बहुविभाजन। ठीक, इसमें क्या होता है, जब प्रतिकूल वातावरण होता है या जो प्रजनन करने का वातावरण होता है उसमें अमीबी क्या सिकुड़कर बिल्कुल गोल हो जाती है और अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय कोष्ठ बना लेती है। ठीक, त्रिस्तरीय कोष्ठ मतलब 3 लेयर का एक कोष्ठ बना लेती है। तो ये त्रिस्तरीय कोष्ठ बार बार विभाजित होकर लगभग 500 से 600 अमीबी को जन्म देता है। ठीक, तो इसमें लिखो प्रतिकूल वातावरण में अमीबा सिकुड़कर अपने चारों ओर प्रतिकूल वातावरण में अमीबा सिकुड़कर अपने चारों ओर त्रिस्तरीय कोष्ठ बना लेता है। इसका केंद्रक बार बार विभाजित होकर लगभग 500 से 600 नन्हे संतति केंद्रकों में बट जाता है। लगभग 500 से 600 नन्हे संतति केंद्रकों में बट जाता है। ये संतति अमीबी बीजाणुओं जैसी ही लगती है। ये संतति अमीबी बीजाणुओं जैसी ही लगती है। ठीक, तो इस प्रकार से 500 से 600 संतति अमीबी का निर्माण होता है। अब इसलिए तो इसे बहुविभाजन कहते हैं। सबसे ज़्यादा संततियों का निर्माण इसी विधि द्वारा जो अमीबा जनन करता है बहुविभाजन द्वारा, उससे सबसे ज़्यादा संतति अमीबी का निर्माण होता है। ठीक, अब लास्ट है पुनरुद्भवन। रीजेनरेशन बोलते हैं जिसको।
अब पुनरुद्भवन में क्या होता है, जैसे ये कोई अमीबी होती है, रीजनरेशन का मतलब होता है उसमें दोबारा से जीवन उत्पन्न हो जाना। जैसे ये केंद्रक है, अब अगर हम अमीबी को काटते हैं, हमने अमीबी को 4 टुकड़ों में काट दिया, ठीक, तो पहला टुकड़ा कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये काटा। दूसरा टुकड़ा ऐसा हो जाएगा, लेकिन इस जो केंद्रक का अंश इसमें थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक। जो तीसरा टुकड़ा, ये है, इसमें भी केंद्रक का अंश थोड़ा रह जाएगा। चौथा टुकड़ा, ठीक, इसमें नहीं रह जाएगा। एक नहीं, ठीक, एक मिनट, इसमें भी थोड़ा रह जाएगा, और जो लास्ट वाला है इसमें नहीं रहेगा। तो मतलब क्या होता है कि अगर हमने इसे 5 टुकड़ों में काट दिया, तो जिसमें केंद्रक का थोड़ा सा भी अंश रहता है तो वो अमीबी के रूप में बदल जाता है। मतलब उसका जो शरीर है अभी कटा है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करके ये फुल अमीबा में बन जाएगा, क्योंकि इसमें केंद्रक का अंश है। और जिसमें केंद्रक का अंश नहीं होगा या केंद्रक का कुछ हिस्सा नहीं गया होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से नई अमीबी का जन्म होता है पुनरुद्भवन। मतलब केंद्रक का जिसमें अंश रहेगा वो धीरे धीरे विकसित होकर पूरी अमीबी में बदल जाएगा, और जो जिसमें नहीं होगा वो धीरे धीरे सड़कर अलग हो जाएगा, ठीक। इसमें लिखो, अमीबा में पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता होती है। अमीबा में पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता होती है। यदि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, यदि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है, जिनमें केंद्रक का अंश भी है, वृद्धि करके पूर्ण अमीबी बन जाते हैं। एक गिलास पानी जब थोड़ी सा चूना लेता है, वृद्धि करके पूर्ण अमीबी बन जाते हैं। तथा वे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता है, तथा वे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता है शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो देखो 3 के तो चित्र आपके में दिए हैं, तो बना लेना। इसका चित्र आपके में नहीं दिया है, तो इसका चित्र आप ऐसे ही बना लेना, थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक, इसी से बना लेना अपने आधार पर, ठीक। क्योंकि पुनरुद्भवन का आपको चित्र नहीं दिया गया है, तो पुनरुद्भवन का चित्र आप इससे बना लेना। बाकी आपके तीनों के चित्र दिए हैं, तो उसके नीचे तीनों के चित्र बना लेना, ठीक। तो अमीबा जो चैप्टर था आपका ये खत्म हो चुका है, लेकिन इसका अभी जैविक महत्व बताना बाकी है। अमीबा के महत्व क्या क्या होते हैं, ठीक। तो जब हम अमीबा के महत्व अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो जो मेन चीज़ थी वो इन वीडियो में बता दी गई हैं। अब जो आगे का वीडियो होगा उसमें महत्व अकेला बताएंगे, और महत्व के बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका पैरामीशियम आएगा। पैरामीशियम भी अमीबा के जैसा एक कोश की जीव होता है, लेकिन जो
आंतरिक संरचना अगर देखी जाए तो अमीबा से कहीं ज़्यादा जटिल होती है पैरामीशियम की। ठीक, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये डायग्राम और जितना बताया वो लिख लेना। ठीक।